सोने में सारा समय गया, अब जग जाने से क्या होगा। लाचार बुढ़ापे में आकर हरि गुण गाने से क्या होगा। तो संत कहते हैं कि सारा जीवन तो हमने सोने में ही गुजार दिया, और अब जब हम बुढ़ापे में कहते हैं कि हम भक्ति करेंगे। अरे जब तुमने युवा अवस्था में भक्ति नहीं की, कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जो तुम्हें करने चाहिए, तो फिर तुम बुढ़ापे में क्या करोगे। तो इसलिए अपना जीवन ही गंवाना है, क्योंकि जब युवा अवस्था होती है, बचपन तो खेल कूद में निकल जाता है, युवा अवस्था हमारी बस ऐसे ही मौज मस्ती में और भोग विलास में निकल जाती है। फिर बुढ़ापे में हम सोचते हैं हम भक्ति कर लेंगे। अरे बुढ़ापे में हम भक्ति क्या करेंगे, जब हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो हम क्या भक्ति करेंगे। जब हम किसी दूसरे के अधीन हो जाएंगे, किसी बच्चे को हम अपने शरीर का सहारा देकर अपने आप को खड़ा करवाएंगे और अपने आप को भोजन के लिए कहेंगे कि बेटा मुझे कुछ खिला दे या पिला दे, तो बताओ ऐसी स्थिति में हम भजन कब कर लेंगे। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि भक्ति करनी है तो फिर जवानी में ही करो, क्योंकि जवानी में ही जो भक्ति की जाती है वही भक्ति है, वही भक्ति सफल होती है। और जो बचपन में ही यदि प्रभु के भजन में लग जाए तो फिर कहना ही क्या। बचपन में जो भक्ति करते हैं वो अमृत के समान है, जवानी में जो भक्ति करते हैं वो दूध के समान है, और जो बुढ़ापे में भक्ति करते हैं वो तो फिर पानी की तरह है। इसलिए हमें भक्ति यदि करनी है तो हमें कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो भगवान के लिए आपके मन में जब संकल्प आ जाए, जब आपका मन बने, तभी आप उसी समय प्रभु का नाम लें। क्योंकि कहते हैं कि हम कल भक्ति करेंगे या फिर हम 10 वर्ष बाद करेंगे, 20 वर्ष बाद करेंगे, बच्चों का विवाह हो जाएगा तब करेंगे। ऐसे तो आप फंसते चले जाओगे और इस जंजाल से कभी निकल ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम भक्ति कर लेते। अरे पैसा वाले कौन से भक्ति करते हैं। ना भक्ति पैसे से होती है और ना ही भक्ति हमारे कहने से होती है, वो तो प्रभु की कृपा से होती है। और प्रभु की कृपा तभी होगी जब हम प्रभु के भक्तों के पास जाएंगे, उनकी शरण में जाकर बैठेंगे, उनसे हम कहेंगे कि आप हमें भजन की ओर अग्रसर करें और भजन के लिए आप हमें आगे बढ़ाएं। क्योंकि कथा और सत्संग से ही हमारा मन बदलता है। जब हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं, कहते हैं कि जो भक्तों के चरित्र हैं उन्हें प्रभु सुनते हैं और प्रभु के चरित्रों को भक्त सुनते हैं। तो इसलिए हमें भक्तों के चरित्रों को श्रवण करना चाहिए, ताकि हम भक्तों के चरित्रों को जब श्रवण करेंगे तो हमारे मन में भी लगेगा कि अरे भक्ति ऐसी होती थी। अभी तो हम भक्ति का भाव ही नहीं जानते और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्ति के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तो हमें छोड़ना नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब सारहीन लगने लगता है। पहले तो हम गृहस्थी को बसा लेते हैं और फिर जब उसे हम चला नहीं सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो फिर हम उसे छोड़ने की बात करते हैं। तो ये मूर्खता है। आप पहले अपने घर में ही, अपने परिवार में ही प्रभु का नाम गाइए, खुद भी गाइए और दूसरों से भी प्रभु का कीर्तन कराइए, भजन कराइए। और कहते हैं कि घर के मंदिर में तो भजन होता नहीं, और बात करते हैं वृंदावन जाने की, केदारनाथ जाने की, बद्रिक आश्रम जाने की। अरे पहले घर के ठाकुर जी की तो ढंग से सेवा कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम घर में नहीं करेंगे, हम तो बाहर जाएंगे ताकि लोग कहें कि हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं। हमें पहले प्रभु के पास बैठ कर के उसका गुणगान करना चाहिए, उसको निवेदन करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें मनुष्य दे दिया, अब बस आप इतनी कृपा कर दीजिए कि हम आपका भजन करें, कीर्तन करें और संत सेवा करें। क्योंकि संत सेवा से ही, संत चरणों से ही भक्ति दृढ़ होती है। जब हम संतों के चरणों में बैठते हैं तभी हमारे अंदर के विकार हमको दिखने लगते हैं, नहीं तो हम अपने आप को ही सबसे बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग में
जब भी आगे बढ़ें तो संतों की सन्निधि में ही हमें रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, कथा सुनती रहनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा कल्याण होगा। क्योंकि कथा ही है जो हमारे मलिन मन को निर्मल करती है। इसलिए सोने में अपना समय ना गंवाएं, प्रभु का भजन करें, भक्ति करें, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जागिए और प्रभु का भजन कीजिए, क्योंकि ये मनुष्य देह फिर बार बार नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण।